Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about the most important topic for class 12th and class BSc. So आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने वाला हूं उसमें बीएससी लेवल के लिए जो हम आगे बात करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसका ये इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन में हम क्विक रिवीजन के बारे में बात कर लेंगे और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज पोलराइजेशन के बारे में यानी कि ध्रुवण के बारे में। It means in this video we are going to discuss about all these topic related to polarization like unpolarized light, polarization and the important thing that is law of Malus. तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नाउ कम टू द स्क्रीन एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक ताकि आपको पूरा टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। ओके तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डेफिनेशंस सारी लिख रखी हैं, हमने इनको अब बस आपको यहाँ पे मैं थोड़ा इसको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा और कुछ डेरिवेशन जो है होंगे, अगर कोई फॉर्मूले वगैरह होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ हम बात कर रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में, बिकॉज सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है अध्रुवी प्रकाश। इसको हम कहते हैं अध्रुवीय प्रकाश। ओके ये जो अध्रुवीय प्रकाश होता है ये क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है। आप इसको समझने के लिए एक काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। आप क्या करें कि एक स्फीयर लें। स्फीयर मींस आप एक बॉल ले सकते हैं। उस बॉल में क्या करें कि जितने उस सरफेस पे जितनी आप ऑल पिन्स, अगर आप जितनी ऑल पिन्स उस पे पिन कर सकते हैं उतनी ऑल पिन उस पे पिन कर दें। और ऐसा कंसिडर करें कि वो जो स्फीयर है, वो जो बॉल है, वो बॉल क्या है, आपका लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स से निकलने वाली रे जो है वो ऑल पिन्स है। अब आपने जितनी डायरेक्शंस में, जितने प्लेन्स में उन ऑल पिन को पिन किया है, उनको लगाया है, तो वो जितनी डायरेक्शंस में जा रही है, जितनी उसमें ऑल पिन आपने लगाई है, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, डायरेक्शंस हो जाएगी। और उस टाइप का जो लाइट सोर्स होगा दैट इज कॉल्ड दी अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स, और उससे जो लाइट निकलेगी उस लाइट को हम कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। ओके सो मैं यहाँ पे आपको वापस बता देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। तो आप समझे यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक हम स्फीयर ले रहे हैं। ओके हम एक स्फीयर ले लेते हैं और इस स्फीयर पे क्या करते हैं कि जितने भी पॉसिबल हम इन पे पिन्स ड्रॉप कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे पिन किए। ओके जितने ऑल पॉसिबल जो डायरेक्शंस में हमने पिन किया, तो यहां से क्या हो रहा है, लाइट की ये सारी क्या हो जाएगी, एक एक ऑल पिन जो होगी वो एक एक डायरेक्शन को डिनोट करेगी। तो इतनी डायरेक्शन में जो हमारी लाइट है वो चल सकती है। इट मीन्स दिस सोर्स इज कॉल्ड दी अनपोलराइज्ड लाइट सोर्स। और इससे जो निकलने वाली लाइट होगी उस लाइट को हम क्या कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। इट मीन्स द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ऑल पोजिशंस, सॉरी ऑन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। जितनी उसकी डायरेक्शंस हो सकती है उतनी डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करेगी, उतनी डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट करेगी आगे। सो इट इज ऑलवेज इन पॉसिबल ऑल पॉसिबल प्लेन्स, यानी कि ये हमेशा सारे पॉसिबल प्लेन में रहेगी। यानी उसका जो प्रोपोगेशन होगा वो सभी पॉसिबल प्लेन, जितने भी उस लाइट के लिए पॉसिबल प्लेन होंगे वो उसके लिए होंगे। और इस लाइट को हम इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। और इस लाइट को अगर आप डिनोट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रे होती है इसके ऊपर हम एक डॉट लगाते हैं और फिर इसके ऊपर हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। सिंपली वापस इस टाइप से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये बेसिकली अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन हम इसको ऐसे ऐसे जो है उसको डिनोट करते हैं। ओके तो ये जो डिनोटेशन होता है दैट इज फॉर अनपोलराइज्ड लाइट। ओके नाउ कम टू द पोलराइज्ड लाइट। देखो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट ऑल डायरेक्शंस में प्रोपोगेट कर रही थी, हम उन ऑल डायरेक्शंस को छोड़ देते हैं। हम ओनली एंड ओनली एक ही प्लेन के अलोंग जो लाइट प्रोपोगेट कर रही है उसका यूज करते हैं, उसी लाइट को हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलराइज्ड लाइट। इट मींस द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ओनली वन प्लेन, वो एक ही वन प्लेन में, एक ही प्लेन में या फिर एक ही डायरेक्शन में उसका प्रोपोगेशन होता है। सो उसका प्रोपोगेशन कह सकते हैं, वाइब्रेशन कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश भी हम इसको कहते हैं। नाउ कम टू द स्क्रीन और यहाँ पे हम बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट के बारे में। पोलराइज्ड लाइट को हम कहते हैं ध्रुवीय प्रकाश। ओके
ये हो जाता है ध्रुवीय प्रकाश। और ध्रुवीय प्रकाश की बात करते हैं, द लाइट विच हैव वाइब्रेशन, ऐसी लाइट जिसमें वाइब्रेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में होते हैं या फिर एक ही प्लेन में होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। इट इज ऑलवेज इन अ सिंगल प्लेन, ये हमेशा एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेन में होगी। अब बात करते हैं कि पोलराइज्ड लाइट जो है वो होती कैसी है और उसको हम डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं इसका डिनोटेशन कैसा होता है। इसका डिनोटेशन अगर आपको करना है तो यू कैन डिनोट बाय दिस, दो तरीके हो सकते हैं इसके। अगर आपको अलोंग द प्रोपोगेशन शो करना है तो आप क्या करें कि इसको इस टाइप से डॉट डॉट से शो करें। ओके, यहाँ पे भी ये डॉट डॉट हो जाएगा। सिंपली आप इस पे क्या करें, डॉट डॉट लगाते हैं। दिस इज द डिनोटेशन फॉर 2D। ओके, ये हम अगर किसी प्रैक्टिकल वगैरह में यूज करते हैं तो इसका हम इस टाइप से डिनोटेशन कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, पैरेलल टू द प्लेन। ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस इज द पैरेलल या अलोंग टू द प्लेन। ओके, इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। बट एक्चुअली में ये होती कैसी है तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में ये कैसी होती है तो वो यहाँ पे आप देखें कि हमने जो स्फीयर लिया था, जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकली की फॉर्म में, एग्जाम्पल की फॉर्म में सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था अनपोलराइज्ड लाइट को समझाते टाइम, कि हम स्फीयर लेते हैं, उस पर ऑल पिन्स ड्रॉप करते हैं। अब आप क्या करें कि उसमें से एक स्लाइस जो है वो कट कर लें, उस प्लेन का, सॉरी उस बॉल का, या फिर जो भी हम लाइट सोर्स ले रहे हैं, जो कंसिडर हमने क्या है एक स्फीयर, उस स्फीयर का आप एक स्लाइस ले लें। स्लाइस मीन्स उसमें से पतली आप एक क्या करें, चकती जो होती है, अगर आप हिंदी में कहें तो चकती स्लाइस जो है वो आप उसमें से निकाल लें। तो जो स्लाइस में जितनी ऑल पिन्स ड्रॉप्ड होंगी, उस स्लाइस में जितने ऑल पिन्स ड्रॉप्ड होंगी, दीज ऑल पिन्स डिनोटेड द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। वो पोलराइज्ड लाइट की जो है वो डायरेक्शन को डिनोट कर रही है। ओके, इट मीन्स द जो भी ऑल पिन्स होंगी दैट विल बी डिनोट द पोजिशंस दैट विल बी प्रोपोगेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। और अगर आप उसको 2D में देखना चाहते हैं तो अभी आप इतनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक स्फीयर हमने लिया है, इस स्फीयर में आप देख सकते हैं जैसा कि ब्लू कलर में हमने एक स्लाइस जो है उसको कट किया है। अब ये स्लाइस में एक ही टाइप के जो प्रोपोगेशंस होंगे वो इसमें रहेंगे। सो बेसिकली इसका जो प्रोपोगेशन होगा उसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, वेव की फॉर्म में हम इनको डिनोट किया है। तो बेसिकली आपको बता देता हूं कि ये जो लाइट है दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। एंड हमने जो इसमें से स्लाइस निकाला है ये जो है दैट इज कॉल्ड द पोलराइज्ड लाइट। ओके, ये जो लाइट है दिस इज द पोलराइज्ड लाइट। अब मैं बात करता हूं कि यहां पे जो इसके वाइब्रेशंस हैं वो कैसे होंगे। तो आप देखें यहां पे कि जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, अब ये जो प्रोसेस है इसका, यहां से इस लाइट को अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करना, बेसिकली ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। लेकिन होता कैसे है तो वो प्रैक्टिकल के थ्रू होता है, और उस प्रैक्टिकल को हम यहाँ पे समझते हैं। प्रैक्टिकल देखें आप यहाँ पे, इस प्रैक्टिकल को, इस प्रोसेस को, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वाइब्रेशन इन वन डायरेक्शन, जो भी वाइब्रेशन है उनको एक डायरेक्शन में लाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। नाउ हम बात करते हैं पोलराइजेशन के बारे में कि पोलराइजेशन होता कैसे है। सो पोलराइजेशन कैसे होता है अगर आपको ये समझना है तो सबसे पहले यहां पे देखें कि ये जो हमने एक सोर्स लिया है ये डिनोट किसको कर रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट कर रहा है। तो दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट कर रहा है। और अनपोलराइज्ड लाइट से क्या हो रहा है कि जब हम यहां पे डिनोट कर रहे हैं, चलो एक बार बता देते हैं, ये अनपोलराइज्ड लाइट को डिनोट कर रहा है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम इस टाइप से डिनोट कर रहे हैं कि ये जो लाइट है वो आगे इस टाइप से चल रही है और इसमें जो है यहाँ पे डॉट होते हैं। ओके, ये है इस टाइप से यहाँ पे डॉट। फिर हम क्या करते हैं कि एक जो यहाँ पे क्रिस्टल लेते हैं एक टाइप का, उस क्रिस्टल से इस लाइट को पास करते हैं। क्रिस्टल को कहते हैं टर्मलाइन क्रिस्टल। ओके, टर्मलाइन क्रिस्टल जो होता है इसको हम कहते हैं टर्मलाइन क्रिस्टल। ये जो टर्मलाइन क्रिस्टल जो होता है, ये क्रिस्टल जो होता है वो क्या करता है कि इसकी एक्सिस होती है ये इस टाइप से, एक्सिस के पैरेलल जो जो लाइट होंगी उस लाइट को ये क्या करेगा, आगे पास कर देगा। अब एक्सिस के पैरेलल इसका
प्लेन के पैरेलल वाली लाइट है, इट मींस ये क्या करेगा कि इसमें से एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट को ये पास कर देगा और परपेंडिकुलर दी एक्सिस है उसको ये क्या कर देगा, वहां पे खत्म कर देगा। ओके, इसको हम कहते हैं पोलराइजर, जो पोलराइज करता है, इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजर। ओके, अब हमको ये चेक करना है कि हमारी लाइट जो है वो पोलराइज हुई है या नहीं हुई है, ऐसा हमको चेक करना है। तो लाइट पोलराइज हुई या नहीं हुई ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगेन इसी क्रिस्टल का यूज करते हैं। इसी क्रिस्टल का यूज हम करते हैं एनालाइजर की फॉर्म में। अब एनालाइजर की फॉर्म में इस क्रिस्टल को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, चलो एक बार आपको इसका हिंदी में नाम बता देता हूं। इसको हम हिंदी में कहते हैं तूर का क्रिस्टल। ओके, हिंदी में हम इसको कहते हैं तूर का क्रिस्टल। और इस टर्मलाइन क्रिस्टल में से वापस अगेन लाइट को हम अगर पास करते हैं तो वो हमको बताता है कि जो लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है। अब एक और बात बता देता हूं आपको कि यहां पे इस लाइट की अगर इंटेंसिटी 100% है, सो यहां पे जो आपको पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, वो पोलराइज्ड लाइट जो होगी वो उसकी इंटेंसिटी ऑब्वियस है कि कम होगी। मान लेते हैं यहां से 30 से 40 जो है परसेंट इसकी इंटेंसिटी रह रही है, 100% से 30 to 40 इंटेंसिटी इसकी आ जाएगी। ओके, ये जो लाइट है दिस इज द पोलराइज्ड लाइट। ओके, दिस इज द पोलराइज्ड लाइट। बट नाउ वी वांट टू चेक इट, हम इसको चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सो वापस हम क्या लेते हैं, यहां पे उसी टर्मलाइन क्रिस्टल को लेते हैं और ये जो टर्मलाइन क्रिस्टल है अब क्या होगा, 0 to 360 डिग्री रोटेट करेगा, 0 to 360 डिग्री रोटेट करता रहेगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस। अब इसको हम यहां पे कहेंगे एनालाइजर। ओके, जो कि विश्लेषक। ओके, इसको हम कहेंगे एनालाइजर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में विश्लेषक, और इसको कहते हैं ध्रुवक। यहां पे इसको अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो दिस इज ध्रुवक, एंड इसको हम कह सकते हैं विश्लेषक, यानी कि जो उसका एनालाइजेशन करना है, विश्लेष कर रहा है। अब विश्लेषक से क्या होगा कि जो हमको लाइट मिलेगी उस लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। अब इससे पता कैसे चलेगा, तो आप इस प्रोसेस को समझें। जब ये क्रिस्टल 360 डिग्री रोटेट होगा उस टाइम पे क्या होगा कि जो एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है, एक्सिस के पैरेलल जो लाइट है उसको ये क्या करेगा, पास कर देगा। ओके, अब उस जो एक्सिस उसको मिलेगी, बिकॉज ये 360 रोटेट कर रहा है, तो कभी 60 डिग्री होगा, कभी उसका एंगल 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, तो अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, लाइट को पास करेगा। तो वापस यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा कम मिलेगी, और उस लाइट को ये क्या होगी, उसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, यानी चेंजेबल इन इंटेंसिटी, उसमें इंटेंसिटी में डिफरेंस होता जाएगा। अगर इंटेंसिटी में डिफरेंस हो रहा है, इट मींस आवर लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। ओके, जो लाइट हमको मिल रही थी वो लाइट कैसे, पोलराइज्ड लाइट। अगर वो इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है, ऐसी कैसी इंटेंसिटी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो पोलराइज्ड लाइट है ही नहीं, वो अनपोलराइज्ड लाइट है। सो इट मींस आपको समझ में आना चाहिए कि पोलराइज्ड लाइट जो है उसका अगर आपको एनालिसिस करना है तो एनालाइजर से करते हैं। एनालाइजर कौन होता है, वही एनालाइजर टर्मलाइन का क्रिस्टल होता है, उसको हम अब 360 डिग्री रोटेट करते हैं। 360 डिग्री रोटेट करने पे उसमें से वो क्या करता है कि डिफरेंट एक्सिस से जो पैरेलल लाइट है वो जा रही है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे उसके प्रभाव को, इफेक्ट को कम करेगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी जो है वो कम होती हुई अगर हमको दिख रही है, इट मींस वो क्या हो रही है, लाइट जो है वो पोलराइज्ड लाइट है, और पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी और कम होती जा रही है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमको लाइट मिल रही है, ये लाइट कैसी मिल रही है, इंटेंसिटी चेंजिंग विथ रोटेशन। देखो आप यहाँ पे जो हमको मिल रही है लाइट, इट में इसमें क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी चेंजिंग विथ रोटेशन, रोटेशन के साथ में क्या हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी जो है वो विथ रोटेशन इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ये बेसिकली हम यहाँ पे इसमें टेलीस्कोप का यूज ले सकते हैं। ओके, लाइट को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। ओके, तो पोलराइजेशन हमने यहाँ पे समझा कि पोलराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन से क्रिस्टल का हम यहाँ पे यूज करते हैं, और लाइट को पोलराइज करने के बहुत से तरीके होते हैं। ये तो मैंने आपको एक नॉर्मली एक टर्मलाइन क्रिस्टल का जो एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमको बता दिया। बाकी ये बेसिकली 3 अलग प्रोसेस से होता है, जिसको हम आगे 3 अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो, ताकि हम आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो
करवाते रहे। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज लॉ ऑफ मेलस। अभी जो लॉ ऑफ मेलस का जो लॉ ऑफ मेलस है ना, ये क्या करता है कि जो पोलराइजेशन होता है लाइट का, उस पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, तो वो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो पोलराइजेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो पोलराइज्ड लाइट आपको मिल रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है, वो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? चेंज होती है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पे इंटेंसिटी ये जो है वो पीक इंटेंसिटी है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हम कह सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर बात करते हैं कि थीटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। थीटा क्या है? तो थीटा यहाँ पे वो एंगल है जिससे एनालाइजर, जो एनालाइजर है ना, वो एनालाइजर क्या कर रहा है? 360 रोटेट कर रहा है। 360 रोटेट कर रहा है, तो कौन से एंगल पे आपको, एक पर्टिकुलर कौन से एंगल पे आपको एनालिसिस करना है, आपको उस पे जो इंटेंसिटी का चेंज देखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं। इट मींस थीटा इज इक्वल टू, इट मींस यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल है, या फिर आप इसको भी ऐसा भी कह सकते हो कि एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द प्लेन, ये जिस प्लेन में प्रोपोगेट कर रही है उसकी एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन जिसमें प्रोपोगेट कर रही है, जिसमें वाइब्रेट कर रही है, ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन का जो प्लेन है उसके एंगल को ये डिपेंड, उसके एंगल को डिनोट कर रहा है। उनके बीच का जो एंगल होता है एक्सिस का, एक तो एनालाइजर और एक जो आपके पास में सॉरी एक जो एनालाइजर यूज ले रहे हैं और एक जो हम यहाँ पे पोलराइजर यूज ले रहे हैं, उनके बीच में एनालाइजर जो है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो एनालाइजर जो रोटेट करेगा और इस पोलराइजर और एनालाइजर के बिटवीन जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं। और ये जो लॉ होता है, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ मेलस। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और इस लॉ पे हम जो है जो लाइट का पोलराइजेशन है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप इंटेंसिटी, अगर आप अलग अलग एंगल लेते हैं तो अलग अलग इंटेंसिटी आपको मिलती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे थीटा 90 डिग्री लेते हैं, 90 डिग्री लेंगे थीटा, तो वहां पे क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। अगर आप 0 डिग्री लेते हैं तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी। इस टाइम पे इंटेंसिटी जो होगी वो पीक इंटेंसिटी यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी के इक्वल होगी। फिर आप अगर यहाँ पे 60 डिग्री लेते हैं तो 60 डिग्री में आपको इसकी हाफ इंटेंसिटी मिलेगी। सो इस टाइप पे कॉस की वैल्यू यानी कि एंगल पे डिपेंड करता है कि लाइट का पोलराइजेशन पे इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी की आपको कितनी मिल रही है। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।